देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दिशा शर्मा माता जी, आर यू हियर? ओके। एनीवन हु वुड लाइक टू डू टुडेस मंगलाचरण? ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणुरगणान्वितं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदन सह गणललिता श्रीविशाखानिवांस्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो महावदनाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तस्य नमो नमः वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डेवोटीज, दंडवत प्रणाम। आज हमारा सेशन नंबर 124 है, ऑन 16 फरवरी। हम लोग आज के सेशन में सबसे पहले कुछ 8 श्लोका बचे हैं चैप्टर 14 के, उसको ख़त्म करेंगे और फिर चैप्टर 15 को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं अगर पॉसिबल है तो उसको भी आज फिनिश कर देंगे, क्योंकि चैप्टर 15 में सिर्फ 20 श्लोका है। ठीक है। सो 14th को जब हमने पिछले संडे जहाँ पे स्टॉप किया था, हमने देखा था कुछ लेसन हमने लिए कि वाइल स्टेइंग इन दिस लाइफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर नेक्स्ट लाइफ। जाने अनजाने आपका अगला लाइफ कैसा होगा, आप अभी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। द वे यू स्पेंड योर डे एंड टाइम। ठीक है। यू नो इट और यू डोंट नो इट, इट डज नॉट मैटर। दैट इज वाई वी मस्ट मेक रेस्पॉन्सिबल चॉइसेस। ठीक है, सही चीज पे ध्यान रखना है। और डेथ इज नॉट द एंड ऑफ आवर सफरिंग्स, इट इज जस्ट अ फॉरवर्ड जर्नी फ्रॉम दिस ट्रांसिट। कि इस डेथ के बाद अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में ही फंसे रह जाएंगे तो फिर से वो सफरिंग्स चलते रहेगा। सो बोर्ड अ प्रॉपर फ्लाइट एंड गो बैक होम टू गॉड हेड। ठीक है। द एंड, द रियल परमानेंट एंड टू ऑल सफरिंग्स। तो हमने इस चैप्टर को एक नाम दिया था ट्रैप एंड वी हैव डिस्कस TRA। हमने देखा कि 3 मोड्स कौन से होते हैं और इनमें कैसे रेस फॉर प्रोमिनेंस होता है। आज के डेट में हो सकता है कि एज प्रेम अंजन गौर हरिदास मेरे में 60% मोड ऑफ गुडनेस होगा, 30% मोड ऑफ पैशन होगा और 10% मोड ऑफ इग्नोरेंस होगा। जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है। तो ऐसे रेस चलते रहता है। तो हम जिस चीज में अपने सेंसेस को ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे वहीं से हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना ही प्रपोर्शन में मिलते रहेगा। फिर हमने लास्ट पार्ट यही देखा था कि एक्शंस क्या होता है, एंड में क्या होता है, कहाँ कहाँ किसको क्या प्राप्त होता है अपने मोड के अनुसार। और अब हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू लिव अ प्योर लाइफ, विच मीन्स हमें सिर्फ सत्वगुण में नहीं रहना है, हमें सत्वगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्वगुण में आना है। तो शुद्ध प्योर लाइफ कैसा होगा, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हु वुड लाइक टू रीड दिस? सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हैं, प्लीज कीप योर वीडियो कैमरा ऑन। ठीक है। अगर आप ऑफ रखे हो देन देयर इज नो पॉइंट टू अनम्यूट एंड स्पीक। सो दिशा माता जी। Hare Krishna. When one properly sees that in all activities no other performer is at work, then these modes of nature, and he knows the Supreme Lord, who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. हरे कृष्णा। जब वन मतलब आपकी ही बात हो रही है, जब हम प्रॉपरली देख पाएंगे कि जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, ठीक है, कोई स्कूल पंचर ही पहुंच रहा है, कोई स्कूल बहुत हड़बड़ी में पहुंच रहा है और कोई स्कूल पहुंचा ही नहीं, सोता रह गया, ओवर स्लेप्ट। तो ये तीनों ही टाइप के एक्टिविटीज जो है, ये वो इंसान इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहा है, उससे ये करवाया जा रहा है बट 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। लेकिन भगवान जो है, भगवान की एक्टिविटीज आर नॉट अंडर दीज 3 मोड्स। कि भगवान ने अगर कुछ अच्छा किया तो भगवान सतगुणी है, नहीं। भगवान इज द क्रिएटर ऑफ सतगुण इटसेल्फ।
सो कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल, मतलब उससे ऊपर हूं मैं, ठीक है। जैसे एक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। आर्मी का चीफ एक्चुअली प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट साइन करेगा तो आर्मी कुछ एक्शन लेगा। तो आर्मी कभी जाके प्रेसिडेंट को अरेस्ट नहीं कर सकते, उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है। प्रेसिडेंट इज ट्रांसेंडेंटल टू आर्मी, वैसे ही भगवान इज ट्रांसेंडेंटल टू द थ्री मोड्स। ये देखिए, भगवान ये रहे, और ये तीन मोड्स इनके नीचे है, इनके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कर पाता है कि मैं सबसे नीचे हूं, मुझको ये तीन चला रहे हैं और इन तीनों को ये चला रहे हैं, दैट पर्सन अटेन्स टू कृष्णा। ये ज्ञान हमको होना पड़ेगा, तभी हम अपने लाइफ को सही ढंग से जी पाएंगे। हु वुड लाइक टू रीड दिस? प्लीज रेज योर हैंड्स। Nobody else would like to read this? Is it so tough? निवेद गोयनका प्रभु। प्रभु जी, yes, please start. When the immured being is able to translate these three moods associated with the material body, he can become free, birth, old age, and then diseases, and can enjoy health even in his life. हरि बोल। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका कॉन्फिडेंस देखकर प्रभु। वेन दी एम्बोडाइड बीइंग, मतलब हम लोग, हम बीइंग है, मतलब हम सोल से, और एम्बोडाइड मतलब अभी हम एज सोल से एक बॉडी के साथ है। एक भूत कौन होता है? भूत इज जस्ट अ बीइंग, ही इज नॉट, ही डज नॉट हैव अ बॉडी, राइट। सो वी आर एम्बोडाइड बीइंग्स। जब हम लोग इन तीनों मोड से ट्रांसेंड ऊपर आ पाते हैं, ठीक है, जो ये मोड्स तो बॉडी के साथ होती है, बट एज सोल्स हम अपने आप को, अपना सही पोजीशन को समझ के इससे ऊपर आते हैं शुद्ध सत्वगुण लाइफ में, तो वी बिकम, उससे क्या मिलेगा हमको? हमको फ्रीडम मिल जाएगा फ्रॉम बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, द फोर बिगेस्ट मिजरीज ऑफ दिस लाइफ, मटेरियल वर्ल्ड। एंड उससे हम क्या कर पाएंगे? दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। वी कैन एंजॉय द नेक्टर इवन इन दिस लाइफ। बोलते हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड तो दुखालय अशाश्वतम, मतलब नाइदर इट इज परमानेंट एंड नाइदर इट इज परमानेंटली हैप्पीनेस, इसमें नहीं मिलेगा। टेम्पररी भी है और बहुत दुखी भी है। तो लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध सत्वगुण में आ जाता है, प्लीज हैव अ लुक, इसका ये लाइफ भी ऐसा नहीं कि लिबरेशन के बाद खुश होगा, इवन इन दिस लाइफ ही कैन एंजॉय द नेक्टर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, विच मीन्स कि इस दुनिया में अगर कोई खुश रह सकता है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है परमानेंट। बोलते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, सत चित और आनंद भी ऊपर ही मिलेगा। लेकिन यहां अगर कोई खुश रह सकता है तो वो सिर्फ एक कृष्ण डेवोटी ही हो सकता है। दैट इज द प्रूफ फ्रॉम दिस श्लोका। नाउ हु वुड लाइक टू रीड दिस? हिमांशु प्रभु। Hare Krishna, Abhika. Arjuna inquired, O my dear Lord, by which symptoms is one known who is transcendental to these three modes? What is his behavior and how does it transcend the modes of nature? हरे कृष्णा। तो अभी अर्जुन महात्मा हमारे बिहाफ में क्वेश्चन करते हैं कि कैसे लक्षण पता चलेगा एक शुद्ध सत्वगुणी के, कैसा बिहेवियर होगा, एंड हाउ वुड ही, कैसे वो ट्रांसेंड कर पाता है इन द फर्स्ट प्लेस। तो 22, 23, 24, 25 चार श्लोकास में भगवान ने उनके गुण बताए हैं। ऋत्वी माता जी, वुड यू लाइक टू रीड? Hare Krishna Prabhuji. The Supreme Personality of Godhead said, O son of Pandu, he who does not hate illumination, attachment, and delusion when they are present or long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of the material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone, and a piece of gold with an equal eye, who is equal towards the desirable and the undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friend and enemy, and who इट्स ओके माता जी, थैंक यू। आप लास्ट लाइन के समय अनम्यूट हो गए, बट वेरी वेल रेड। तो भगवान क्या क्या बता रहे हैं? जो ही हु डज नॉट हेट इल्यूमिनेशन, ये क्या है? हु हेट्स इल्यूमिनेशन? यहाँ पर सबसे पहले सत्वगुणी लोगों की बात हो रही है। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि सत्वगुण में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कि वी वांट टू गो टू शुद्ध सत्वगुण। सत्वगुण में क्या अशुद्धि थी इन द फर्स्ट प्लेस? तो वो यही था कि यू बिकम टू कंटेंट विद लाइफ,
कि इवन आफ्टर दैट आई जस्ट हैव टू गो टू अ हायर हेवनली प्लेनेट बिकॉज आई नेवर डिड एनीथिंग बैड, राइट? तो भक्ति नहीं कर रहा हूँ बट मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, दैट इज सत्वगुण। तो उससे क्या होगा, हेवन मिल जाएगा, या मतलब उसमें भी अपना कोई स्वार्थ होता है, बिकॉज भक्ति इज अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ अ मीनिंग। कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? कोई कारण नहीं होता है, इस कारण ओशन के नीचे कोई कारण नहीं होता है हमारा। तो द पॉइंट इज ही शुड नॉट हेट इल्यूमिनेशन। यू हैव टू रियलाइज कि स्वर्ग इज नॉट द एंड, यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस थिंग। तो ही डज नॉट हेट अटैचमेंट। होता है ना अटैचमेंट, हमने अभी चित्रकेतु का स्टोरी बार बार हर संडे में हाईलाइट कर रहा हूँ। चित्रकेतु कौन? वो जो राजा जिसका बेटा मर गया था, बाकी रानियों ने उनको पॉइजन कर दिया था, फिर उसको नारद मुनि ने वापस लाइफ दे दिया, तो वो बोलता है आप कौन से जन्म के पापा हो मेरे, दैट स्टोरी। तो अटैचमेंट का लेसन हमको मिलता है उससे। फिर डिल्यूजन भी नहीं होता, अगर जैसे बेटा मर गया तो डिल्यूजन हो गया था उसको, ठीक है? व्हेन दे आर प्रेजेंट और व्हेन दे डिसअपियर, आइदर केसेस में है तो है, नहीं है तो भी ठीक है। हु इज अनवेवरिंग एंड अनडिस्टर्ब थ्रू द रिएक्शंस ऑफ मटेरियल क्वालिटीज। कभी कभी हमें अपने लास्ट लाइफ का जो पाप है उसको भी इस लाइफ में भोगना पड़ता है, तो हमको याद ही नहीं आता कि हम भगवान के सामने मूवीज में देखते हो ना सीन, बोलते हैं भगवान मैंने तो आज तक कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो आपने मेरे साथ क्यों बुरा किया? हाउ डू यू नो कि आपने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया? हाउ डू यू नो दैट? क्योंकि आपको तो आपका लास्ट मिलियंस ऑफ बर्ड्स एंड डेथ याद ही नहीं है, राइट? तो इसमें हमको क्या स्टोरी याद आता है? द स्टोरी ऑफ क्या नाम था, धृतराष्ट्र। मतलब जो कौरवाज आर्मी है ना, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, उन्होंने एक पिछले पुराने लाइफ में 100, एक चिड़िया के 100 बच्चों को मार दिया था। तो उनको उसका रिएक्शन कैसे मिला इस लाइफ में? डेस्पाइट बीइंग द किंग ऑफ अर्थ, उनको कोई उनका कर्म कर्म से बचा नहीं पाया। तो ही हैड टू डू द प्रायश्चित बाय नाउ गेट सीइंग हिज 100 सन्स बीइंग किल्ड इन द महाभारत वॉर, राइट? तो ये पाप कैसे कटेगा? पाप तभी कटेगा जब वी टेक शरण अंडर द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, ठीक है? सो कभी कभी जो है भक्त को भी फेस करना पड़ता है ऐसे सिचुएशन। जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका नहीं गए थे, जब वो यहाँ वहाँ प्रचार कर रहे थे इंडिया में ही, वृंदावन में, दिल्ली, कोलकाता, तब क्या हुआ था, उनको खबर मिली कि उनका जो एक पहले बिजनेस था, ही वॉज द केमिस्ट, उनकी फार्मेसी जैसी दवाई की दुकान थी, उसमें रॉबरी हो गई है। एंड एट दैट टाइम ही वॉज स्लाइटली डिस्टर्ब, बट लुकिंग बैक व्हेन ही बिकेम अ सक्सेसफुल इस्कॉन फाउंडर एंड संन्यास इन अमेरिका, बहुत साल बाद, तो वो वापस अपने डिसाइपल्स को उस दिन को रिफ्लेक्ट करते हुए बोलते हैं कि उस दिन आई गॉट डिस्टर्ब, लेकिन आई कैन सी नाउ कि जब कृष्णा को आप पसंद आते हो ना, तो कृष्णा आपकी मेटेरियल सारी चीजें आपसे छीन लेती है, धीरे 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 धीरे, ठीक है? सो दैट इज द टेस्ट ऑफ कृष्णा, दैट डू यू रियली लव मी मोर देन योर मेटेरियल प्रॉपर्टीज। निवेद गोयंका जी, आप बार बार शायद कोई बटन दबा रहे हैं, तो प्लीज डोंट क्लिक दैट, हाँ, थैंक यू। सो दैट इज द थिंग। So now remaining neutral, transcendental, knowing that the modes are alone are active, who is situated in self, regardless happiness and distress। और बहुत अच्छा माता जी ने यहाँ पर रीड किया था, जो एक अर्थ मतलब मिट्टी, एक पत्थर और एक सोने का टुकड़ा को एक ही नजर से देखता है। नीचे तो मिट्टी पड़ा है, लेकिन अगर सोना का एक रिंग गिरा हुआ दिख गया तो उठा के देखेंगे, अरे वाह भाई बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, पता नहीं किसका गिर गया होगा। और कोई गलत इंसान क्या लगा तो वो चोरी कर लेगा, राइट? बट एक ब्राह्मण जो शुद्ध सत्वगुणी में है, उसके लिए सब कुछ बराबर है। हु इज इक्वल टुवर्ड्स द डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, हु इज स्टेडी सिचुएटेड इक्वली वेल इन प्रेज एंड ब्लेम। ये बहुत जरूरी है। प्रशंसा करने से तो फुल जाते हैं कि वाह प्रभु जी क्या क्लास दिया आपने, आई गॉट इंस्पायर्ड, आपके वजह से मैं चैंटिंग करने लगा। तो आई विल फील लाइक ओह आई एम सो ग्रेट, मैं क्लास दे रहा हूँ इसीलिए इनको, ये वाले प्रभु जी को चैंटिंग करने का इंस्पिरेशन मिला। ऐसा सोचना गलत है, ठीक है? तो प्रेज में बहुत फुल जाना, और कोई अगर दोष दे दे कि आप अच्छे से नहीं कर रहे हो तो फिर दुखी हो जाना। ऑनर डिसऑनर में हु ट्रीट्स अलाइक बोथ फ्रेंड और एनिमी, दोनों में भेदभाव नहीं करता है। हाँ, व्यवहार में कभी कभी करना पड़ सकता है, बट इन द बैक ऑफ योर माइंड वी शुड रिमेंबर दे आर अनदर सोल विद अ सुपर सोल हु आर अंडर डिफरेंट मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। कोई गुडनेस में है, कोई इग्नोरेंस में होगा, राइट? एंड हु हैज रिनाउंस ऑल मटेरियल एक्टिविटीज। अबैंडन नहीं बोला है कि सारा काम छोड़ के भाग गया, रिनाउंस बोला है कि मैं अपने लिए पढ़ाई या बिजनेस या जॉब नहीं कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट एज अ इनडायरेक्ट सर्विस टू कृष्णा ओनली। दैट पर्सन इज कॉल्ड अ पर्सन ऑफ शुद्ध सत्व गुण। तो यू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू इवेल्युएट योरसेल्फ कि क्या मेरे में ये गुण कहाँ कितना है, कहाँ नहीं है। बिकॉज हमारा लक्ष्य है कि हमको शुद्ध सत्वगुण बनना है।
तो ये रहा उसका पैरामीटर, भगवान ने सब कुछ लिख कर दे दिया, बोल कर दे दिया। सो वी हैव टू नाउ एनालाइज कि हम कहाँ पर वीक पड़ रहे हैं यहाँ पे। दिस इज आवर पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है। सो जैसे कि आई वॉज समराइजिंग, हम अभी इस चैप्टर को खत्म करने ही वाले हैं। तमोगुण मतलब स्लीपी लेजी आदमी जो पागल रहता है। रजोगुण मतलब इसमें ना इस व्यक्ति को एक बीमारी होता है, WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी, इस बीमारी का नाम है। इसमें मेरा क्या फायदा है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। ठीक है। बहुत कैलकुलेटिव होते हैं ऐसे लोग। और सतगुण मतलब ये नॉलेज और सेटिस्फैक्शन है मुझे। हाँ, अब इसको मुझ में यहाँ पर रुक नहीं जाना है, मुझको शुद्ध सतगुण में ऊपर आना है, दिव्य ट्रांसेंडेंटल लाइफ मुझको जीना है। अदरवाइज क्या होगा, सतगुणी आदमी का एक खासियत होता है कि उसको ना कोई एक्सपेक्टेशन होता है ना कोई एम्बिशन होता है, अपने लिए नहीं भगवान के लिए, शुद्ध सतगुण में। ठीक है। सो अपने लिए नहीं होना चाहिए कुछ भी। अदरवाइज तीन गुण में जो फंसा है ना, हु इज लिविंग अ लाइफ जिसमें उसका माइंड एक डमरू के जैसा है। डमरू देखा है आपने? बट आप मान लीजिए कि दोनों डमरू के साइड में वो ढक्कन नहीं है, खुला डमरू है। एक साइड से डिजायर आ रहा है माइंड में, फिर वो निकल के जा रहा है, फिर एक दूसरा डिजायर आ रहा है, फिर वो भी निकल के जा रहा है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, चले जा रहा है डिजायर्स का आना जाना। राइट, तो वैसा हो जाता है। सो शुद्ध सत्वगुणी वो है जो इक्विपॉइज्ड रहता है, न्यूट्रल, इनडिफरेंट टू एनी सिचुएशन और पर्सन, फ्री फ्रॉम हैंकरिंग, डिजायर चाहिए, हैंकरिंग, हैंकरिंग फॉर डिजायर्स, फ्री फ्रॉम एनवियसनेस कि मेरे को नहीं मिला लेकिन उसको क्यों मिल गया। यू शुड ट्रस्ट कृष्णा कि कृष्णा मुझको जो दे रहे वो मेरे लिए उतना ही उचित है। ठीक है। सो इट हैंकरिंग से ना हमारा हैप्पीनेस छिन जाता है। आइदर यू कैन चूज हैप्पीनेस इन लाइफ और यू कैन चूज हैंकरिंग इन लाइफ। इन दो एच में से एक ही एच आपको मिलेगा। उससे क्या होता है, आप प्रेजेंट में इतना दुखी हो जाते हो फ्यूचर का सोच सोच के, जो फ्यूचर अभी तक आया ही नहीं, जो आपका था ही नहीं। राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। नाउ हु वुड लाइक टू रीड दिस? खुशबू माता जी। Hare Krishna, one who engages in full devotional services, unfailing in all circumstance, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. हरे कृष्णा। तो हाउ डू यू बिकम अ शुद्ध सत्वगुणा, हाउ डू यू ट्रांसेंड दिस थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर? सिंपल, भगवान ने क्या बोला, एंगेज इन डिवोशनल सर्विस एंड डोंट फेल इन एनी सर्कमस्टेंस। सो वी हैव टू डू भक्ति। भक्ति करेंगे तो तीन गुण से बाहर आ जाएंगे, सिंपल। और भक्ति में क्या आता है? नाइन टाइप्स ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पद सेवनम, अर्चनम। ठीक है। तो वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स। जैसे अभी हम श्रवणम कर रहे हैं, वी आर हियरिंग इच अदर, श्रीला प्रभुपाद का चीज को हम पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को। फिर आई टेल यू टू डू कीर्तनम, मतलब चैंटिंग करने के लिए मैं बोलता हूँ। ये सब करेंगे तो विष्णु स्मरणम, हमेशा हमारे माइंड में जो भी हम काम करेंगे इनडायरेक्टली कृष्ण को याद करते रहेंगे, खाने से पहले, सोने से पहले, राइट, पढ़ाई करने से पहले, एग्जाम से पहले। तो लाइक दैट, दिस इज द सोल्यूशन। Either you can become this jiva under them, or you can transcend these three to become under this jiva. So which one we have to choose is totally up to us. Now I want to discuss you, I think, इस चैप्टर का मोस्ट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो मैं पिछले संडे भी डिस्कस करना चाहता था। और आप ध्यान दीजिएगा, यह बहुत सीखने लायक चीज है। मैंने आपको क्या बोला, भक्ति में 9 चीजें आती है, विच इज कॉल्ड 9 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन भक्ति, राइट। भक्ति की अपने आप में 9 स्टेजेस होती है। ठीक है। जैसे आपको पढ़ा लिखा कहलाना है, मतलब ग्रेजुएट होना है, तो स्टेजेस है, क्लास 1 2 3 4, 12th क्लास के बाद फिर 3 साल का ग्रेजुएशन, आजकल 4 साल भी हो गया है। राइट। तो वैसे ही भक्ति की भी स्टेजेस आती है, टू कॉल योर सेल्फ अ भक्त। ठीक है। तो हम लोग सब तो एक दूसरे को, मतलब हम अपने आप में समझते हैं कि हम तो भक्त है, क्योंकि हम तो नॉनवेज भी नहीं खाते, हम माला भी करते हैं, तो हम भक्त है, राइट। बट भक्त किसके हो? भगवान के हो। तो कैसे, क्या लक्षण है, क्या किस स्टेज के भक्त हो आप, वो डिपेंड करता है। सो देर आर 9 स्टेजेस, लाइक जैसे 9 एक्टिविटी थी, स्टेजेस भी 9 होते हैं भक्ति में। क्या? सबसे पहले श्रद्धा। इस सेशन में आप आए क्यों? क्योंकि आपको श्रद्धा थी कि कुछ ना कुछ तो भगवान का ज्ञान मिलकर आपका लाइफ, आपका करंट कंडीशन में कुछ ना कुछ बेटरमेंट आएगा। सो यू केम, यू चोज टू ज्वाइन दिस मीटिंग। श्रद्धा है आपको। श्रद्धा इज द स्टार्टिंग गेट। अगर यही नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ लोग एथीस्ट होते हैं या कुछ लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो नंबर 1 इज श्रद्धा। नंबर 2 साधु संग। अब आप जूम मीटिंग ज्वाइन किए तो हम सबको एक दूसरे का संग मिल रहा है अंडर शिला प्रभुपाद लिटरेचर, तो साधु संग हो रहा है। फिर भजन क्रिया, अब हम जो है थोड़ा बहुत
नंबर 3 में डिवोशनल सर्विस करेंगे। जैसे अब आप क्या लेसन लेकर जाओगे यहाँ से कि मुझको रोज चैंटिंग करना है, मुझको सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, प्रसाद खाना है, गलत चीज नहीं करना है, 4 नियम नहीं तोड़ना है। इससे क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगा। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, पे अटेंशन। फ्रीडम फ्रॉम अनवांटेड हैबिट्स, इसमें आपका प्योरिफिकेशन होता है। ठीक है, अनवांटेड हैबिट से आप धीरे धीरे छोड़ पाते हो, क्योंकि आप हमारा एसोसिएशन कर रहे हो, क्योंकि आप भक्ति में धीरे धीरे अपने आप को लीन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप में श्रद्धा थी। इससे आएगा नंबर 5, निष्ठा, स्टेडीनेस इन प्रैक्टिस। आपको अब धीरे धीरे आप स्टेडी हो जाओगे। जैसे आप साधना शीट फिल कर रहे हो ना, धीरे धीरे आप देखोगे, अभी तो 1 महीना हुआ है, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपका लाइफ में स्टेडीनेस आ गया, रूटीन में। यू हैव ट्रैक ऑफ योर टाइम एंड लाइफ। फिर आएगा क्या? नंबर 6, रुचि, हायर टेस्ट। रुचि मतलब अब आपको क्यूरियोसिटी डेवलप होगा, और जानना है, अच्छा ये क्यों होता है, और क्वेश्चंस पूछोगे, और बुक्स खोल के पढ़ने का मन करेगा, और यूट्यूब में वीडियो देखने का मन करेगा। रुचि, अंदर से क्यूरियोसिटी आएगा। अभी तो बाहर से मुझको बोलना पड़ा है, इसमें आपको अंदर से आएगा कि प्रभु ये क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा और बताइए ना। फिर नंबर 7 इज आसक्ति, अटैचमेंट टू डिवोशनल सर्विस। आसक्ति मतलब होता है डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स, और डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल डिजायर तभी होगा व्हेन यू हैव अटैचमेंट टू डिवोशनल सर्विस। ठीक है, लोग सोचते हैं कि हम क्यों बहुत अटैच्ड हैं, हम कैसे डिटैच हो जाए। तो डिटैच होने का तरीका है सही हायर चीज से अटैच होना, तभी लोअर वाला अपने आप चला जाएगा। सो आसक्ति हो जाता है हमको अपने मटेरियल चीजों से। ऐसा नहीं कि फेंक दिया मेरा फोन, आईफोन को फेंक दिया, लेकिन आईफोन को भगवान का प्रीचिंग में लगा लिया, तो दैट इज आसक्ति। Then the stage comes, these 8 and 9 is the stage when you are actually a pure devotee. What is number 8? After आसक्ति you attain भाव। you अंदर भाव ठीक हो जाता है। भगवान सिर्फ भावना देखते हैं, रिमेंबर। वो आपका आप कुछ कारण से ठीक से चैंटिंग नहीं कर पाए, लेकिन आपका इंटेंशन क्या था? भगवान अंदर का इंटेंशन परमात्मा है ना, तो वो पकड़ते हैं। तो हमारा भाव में ना पूरा तरह से शुद्धता आ जाता है, और उससे क्या होता है? वी अटेन प्रेम फॉर कृष्णा, प्रेम ऑफ कृष्णा। So 8 and 9 is a very, very, very superior. There will be rarely dozens of people in this planet as we speak who are in this stage. These people are called bona fide. जो 8 में आ गए हो तो समझ जाओ कि आप तीनों गुण से ऊपर आ गए हो। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट जो आज हमने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया है, 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। चलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं जो प्रभु यहाँ पर समझा रहे हैं। तो ये श्लोका डिस्कस कर रहे थे हम, राइट, कि हमको भक्ति करना है तब हम सत्वगुण से भी ऊपर आ पाएंगे। तो भक्ति करने का भी जर्नी कैसा होता है? 9 स्टेजेस। सबसे पहले फेथ, यू पे अटेंशन। ठीक है, फेथ आया, फिर डेवोटी एसोसिएशन, फिर भजन क्रिया, फिर प्योरिफिकेशन। ये स्टेज में हम हैं। तो इट्स भक्ति का स्टेज इज लाइक अ हिल। पहले आप ऊपर चढ़ रहे हो, फिर थोड़ा सीधा है, और फिर नीचे जा रहे हो। बेटर देन हिल आई विल यूज द वर्ड प्लेट्यू। आपको याद है ना, गलती से स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ा थे, तो उसमें एक बहुत बोरिंग कंसेप्ट था प्लेट्यू बोल के, राइट। तो ये वही है प्लेट्यू, ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रेट है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? 99% पीपल आर स्ट्रगलिंग इन दिस पार्ट ओनली। वो लोग पीक तक पहुंच ही नहीं पाए। 99% पीपल आर स्ट्रगलिंग, कभी उनको पैशन या कभी इग्नोरेंस, और 3 मोड में घूम रहे हैं। कभी थोड़ा सा फेथ आता ही है, थोड़ा सा वो क्लास करना शुरू किया, थोड़ा चैंटिंग किया ही था, फिर से नीचे गिर गया। ऐसे ऊपर नीचे चलते रहता है, आदमी का अपने आप से लड़ाई चलते रहता है। देन बाय फिलिंग साधना शीट्स, मैं आपको जिस स्टेज में लाने की कोशिश कर रहा हूं वो है ये निष्ठा, स्टेडीनेस। इसमें आप सतगुण में आ जाते हैं। अब आप प्लेन स्टेज में आ जाओगे, स्टडी हो गया लाइफ, रोज आप चैंटिंग कर रहे हो, हर संडे सेशन कर रहे हैं, या आप बुक्स पढ़ रहे हैं, या आपका लाइफ स्टडी हो गया। पहले आप श्योर नहीं थे कि ये जो मैं क्लास वास में टाइम दे रहा हूँ ये सही भी है क्या। आफ्टर स्टडीनेस, नीचे का रास्ता देखिए, ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ग्रेविटी ना, इट्स पुलिंग यू, माया इज पुलिंग यू। बट नीचे उतरना इज अ वेरी सिल्की स्मूथ जर्नी। यहाँ पे जर्नी ईज हो जाता है। कैसे? स्टडी एक बार हो गया ना आपका भक्ति लाइफ, तो आपको रुचि आएगा, डीप इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, फिर आसक्ति आएगा, डिटैचमेंट आएगा, डीप अटैचमेंट टू भक्ति एंड कृष्णा, फिर आएगा भाव और प्रेम। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, सो यहाँ पर हमें लड़ना है अपने आप से इस पोजीशन पे। हमारा माइंड जो है उसको एनिमी दोस्त बनाना है, तभी हम लोग इस स्टेज को आ पाएंगे। ठीक है, सो रिमेंबर ये हमारी ही कहानी है, किसी और की नहीं। तुम आप पता लगा लीजिए कि आप किस स्टेज में हो, और अब उस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में कैसे जाना है उसकी तैयारी शुरू कर लीजिए। सो एंड आई एम द बेसिस ऑफ द इम्पर्सनल ब्राह्मण। जो ब्रह्म ज्योति का एक होड़ है ना,
कि ब्रह्म ज्योति ही बस भगवान का इतना ही है कि भगवान एक निराकार रोशनी है, उसका बेसिस भगवान कृष्ण है जो अर्जुन के सामने 2 हाथ 2 पैर सिर के साथ खड़े हैं. सो ही हैज अ फॉर्म एंड कृष्णा इज इमॉर्टल, imperishable, eternal and the constitutional position of ultimate happiness. हैप्पीनेस वहां है जहां कृष्ण है, या आई शुड से परमानेंट हैप्पीनेस वहां है, रियल हैप्पीनेस वहां है जहां कृष्ण है. सोर्स भगवद गीता 14.27. ठीक है. सो या विद दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड. जाते जाते एक एडिशनल फैक्ट मैं बोलूंगा जो आपको फ्यूचर में भी याद रखने में काम आएगा. एंड आई थिंक मैंने डिस्कस किया है, यू रिमेंबर इट, स्टिल आई एम ब्रशिंग इट अप. ब्राह्मण्स जो थे, जैसे 4 वर्ण होता है ना, ब्राह्मण्स आर पीपल इन द मोड ऑफ गुडनेस. ठीक है. फिर क्षत्रियस जो है, दे आर अ मिक्स, दे आर इन गुडनेस प्लस पैशन, तो वो लोग मिक्स में होते हैं. फिर वैश्यस जो है, दे आर अ मिक्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, पैशन और इग्नोरेंस का मिक्स होते हैं इनमें. और शूद्रस जो है, दे आर टोटली इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. तो एक तो सिस्टम होता है आपका ऑक्यूपेशन के हिसाब से, एंड दैट इज टोटली फाइन, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी हम लोग अपना अपना वर्ण में होते हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं स्पिरिचुअल मेंटेलिटी के हिसाब से. अगर स्पिरिचुअल मेंटेलिटी के हिसाब से आप इंटॉक्सिकेशन कर रहे हो तो आप शुद्ध रहो, डजेंट मैटर यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. ठीक है. तो हमको ये भी ध्यान रखना है, अपना वर्ण कुछ भी हो सकता है, भगवान ने बोला है ना कोई भी वर्ण आप चुनो, अल्टीमेटली मुझ तक ही आना है. लेकिन you can't remain at a Shudra level by your habits. By your occupation, you can be in any level, but by your habits, you have to be in the level of a Brahman, which means सत्वगुणी practices होने चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो सत्वगुण में होता है, राइट. तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है. ठीक है. सुबह लेट उठना, गलत चीज खाना, मुंह से समाज में गालियां देना, ये सब शुद्र, ये सब तमोगुणी काम है, और तमोगुणी शुद्र होता है. ठीक है. सो वी डोंट हैव टू बिकम लाइक दैट पर्सन. हरि बोल. सो श्रीला प्रभुपाद की जय. हमने चैप्टर 14 को भी खत्म कर दिया है. अब हम चैप्टर 15, जो आई थिंक शॉर्टेस्ट, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट चैप्टर्स है विथ ओनली 20 श्लोकस, उसको स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर का नाम है द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन. हिंदी में या संस्कृत में इसका हम दूसरा नाम ले तो वो हो गया, इस चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योगा. पुरुषों, पर्सन, पुरुषों में उत्तम, सुप्रीम मोस्ट कौन है, उसका योगा. कि हाउ डू आई connect to the supreme person, to the पुरुषोत्तम which is कृष्णा. how to connect with कृष्णा. क्योंकि अब आप ना, भगवान ने 14 चैप्टर में क्या बोला, देखिए जहां पुराना चैप्टर खत्म होता है उसके कॉन्टेक्स्ट से नया चैप्टर शुरू हो रहा है. ठीक है. तो क्या था कॉन्टेक्स्ट, कि अब आप तीनों गुण से ऊपर आके शुद्ध सत्वगुण में आ गए हो, तो आप तीनों गुण के अंदर नहीं हो, तो अब आप कृष्ण से कैसे कनेक्ट हो सकते हो. या तो आप 3 गुण से कनेक्टेड हो, या तो आप कृष्ण से कनेक्टेड हो. सो नाउ दैट यू केम अबव दीज, हाउ डू यू कनेक्ट टू कृष्णा, दैट इज व्हाट इज गिवन हियर. तो सबसे पहले कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं. जो कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो पूरा जो चैप्टर है वो एक हम लोग के लिए सिल्की रोड हो जाएगा. आराम से हम लोग एक एक श्लोका कर पाएंगे. तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लुक अलाइक्स. ठीक है. अबीबास, ठीक है, और प्यूना, ठीक है, लाइकी, तो ऐसे अलग अलग जो है ब्रांड्स होते हैं. कोलगेट की जगह कूलगेट, राइट. तो हमने देखा होगा, मैंने एक बार, मैं कश्मीर में था तो मैंने एडिडास की गाड़ी देखी है. हैव यू एवर सीन अ कार ऑफ एडिडास, मैंने देखा है. ठीक है. सो दिस इज द थिंग, देयर आर फेक थिंग्स एंड देयर आर ओरिजिनल थिंग्स इन मटेरियल वर्ल्ड. हम अपने आंख के सामने देखते हैं. फर्स्ट कॉपी, आपने सुना ना एक वर्ड, फर्स्ट कॉपी. फर्स्ट कॉपी जूते, जैसे कोई बहुत अच्छा ब्रांड का कोई बहुत अच्छा मॉडल आया, कोई कपड़ा या कोई जूता का, ठीक है, बट हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो हम फर्स्ट कॉपी खरीद लेंगे, ताकि हम शो ऑफ वाला, भाई शो ऑफ करना जरूरी है, वो रहना चाहिए. ठीक है. पैसा नहीं है वो सब एक अलग बात है, तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं, इसलिए फर्स्ट कॉपी इंडस्ट्री बहुत चल भी रहा है. तो ये हो रहा है. ठीक है. वी नो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लुक अलाइक्स. ठीक है. तो वैसे ही हमारा रियलिटी में जो पूरा कॉस्मिक क्रिएशन है ना, उसमें भी एक लुक अलाइक है. क्या है, हमारा पूरा का पूरा मटेरियल वर्ल्ड. हम इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर लुक अलाइक्स देख रहे हैं, जूता, फोन, गाड़ी के मामले में, बट ये पूरा का पूरा मटेरियल वर्ल्ड एक खुद एक लुक अलाइक है, खुद एक फर्स्ट कॉपी है. किसका, रियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड का. ठीक है. सो दिस इज आवर मटेरियल वर्ल्ड. और जो फ्रूट्स है ना, हम फ्रूट्स को चेस कर रहे हैं, कुछ यहां पर सक्सेसफुल हो जाए, यहां पे अच्छे से हो जाए, यहां परमानेंटली हम एस्टैब्लिश हो जाए, लेकिन पानी के नीचे तो आपको फ्रूट्स नहीं मिलेगा. पानी के नीचे आपको क्या दिख रहा है, खाली रिफ्लेक्शन दिख रहा है. फ्रूट्स एक्चुअली कहां है, ऊपर है, आसमान में, लैंड में है.
नीचे पानी के अंदर नहीं है। जो रिफ्लेक्शन में जो दिख रहा है दैट इज फेक, दैट जस्ट लुक्स लाइक अ मिराज इन अ डेजर्ट। डेजर्ट में मिराज देखते हो ना, या सड़क में अगर आप जा रहे हो बहुत दूर से, फोटो कहाँ गया, ये रहा, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि रास्ते में पानी है, इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई फ्रॉम अबव। ऐसा आपने कभी कभी देखा होगा लाइफ में, या मिराज होता है डेजर्ट में, ये तो हमको पता ही है, राइट? तो वही चीज हो गया ये, इट्स नॉट रियल। it is real, but it's not going to give us real happiness, and it's not our real home also। हमको जो दिख रहा है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज 75%, मेटेरियल वर्ल्ड इज 25%। सो यहाँ पर जो हमको रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो भी खाली इमीडिएट जो प्लांट है उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ये जो एक्स्ट्रा स्काई है उसका रिफ्लेक्शन हमको नहीं दिखेगा। दैट मीन्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ ऐसा भी एक्स्ट्रा है मेटेरियल वर्ल्ड से जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है, विच मीन्स वैकुंठ प्लैनेट्स एंड गोलोक वृंदावन ऑफ कोर्स, राइट? सो वी आर ऑल हियर एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड फ्रूट्स हियर, विल नेवर फाइंड फ्रूट्स हियर, ठीक है? सो ये भी लुक अलाइक का प्रॉब्लम है। और एक और छोटा सा एग्जांपल, कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं ये घर है या ये होटल है, इस चीज को समझना जरूरी है। ये तो घर ही है, लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, क्या ये घर है या एक होटल है? तो आंसर इज होटल है। कैसे? अर्थ इज आवर होम, राइट? अर्थ इज आवर होम, व्हाट गोलोक वृंदावन, मतलब स्कूल में जो हमको सिखाता है अर्थ इज आवर होम। तो बट हियर वी अंडरस्टैंड इन शास्त्र दैट इट इज मोर ऑफ अ होटल एक्चुअली। सॉरी, कैसे? वी आर इन दिस बॉडी फॉर शॉर्ट पीरियड, कुछ डेकेड्स के लिए हम आते हैं इस पृथ्वी लोक में, कलयुग के गोल्डन पीरियड में, एक मानव शरीर लेकर। लेकिन हम बिजी है कॉम्प्लेक्स प्लान्स बनाने के लिए, ठीक है? इन दिस वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट होटल एज पर आवर चॉइस, वेयर एज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड आवर ओरिजिनल होम इज रेडी। सो इट्स जस्ट लाइक, देखिए दैट इज व्हाई आई टेल यू समथिंग, आज के सेशन से अगर आप सब कुछ याद नहीं रख पाए, आप इतना जरूर खाली याद रख लीजिएगा दैट वी हैव टू लिव आवर लाइफ इन अ मेंटेलिटी ऑफ होटल चेकआउट। ये दो वर्ड, होटल चेकआउट, होटल चेकआउट, होटल चेकआउट, ये दो वर्ड बस याद रख लीजिए आज के सेशन से। आई विल थिंक दैट इट इज फ्रूटफुल दैट यू गिव हियर 1 आवर ऑफ योर टाइम। इमेजिन क्या होता है जब हम होटल में हैं और हमको चेकआउट करना है ना, हम कहीं घूमने गए, अब हमको वापस फ्लाइट पकड़ के अपने शहर आना है। क्या होता है? आप होटल जब चेकआउट करना है तो आप पैकिंग कर रहे हो, जो आपका सामान है, जो आपके साथ होटल से आप निकाल के बाहर ले जा पाओगे, उतना ही सामान आप लोगे जो एक्चुअली आपका है, आपका कपड़ा, आपका फोन, आपका सूटकेस, जो होटल वाले ने दिया था, एक बिस्तर, घर, एक रूम, एक कमरा, बाथरूम, वो सुंदर व्यू, वो सर्विसेज ऑफ द वेटर एंड ऑल दीज थिंग्स, वो तो आप लेके नहीं जा पाओगे। तो जो एक्चुअली आपका संपत्ति था बस उतना ही आप ले लिए अपने साथ, और अब आप निकल रहे हो। एंड आपका माइंड इस होटल रूम पे फिक्स नहीं है, आपका माइंड फिक्स है आपके घर पे, क्योंकि मुझको यहां से निकल के टैक्सी करके एयरपोर्ट करके अपने घर जाना है। तो योर माइंड इज फिक्स इन द रियल होम, नॉट इन दिस होटल रूम। यहां से तो निकलना है भाई, यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए आया हूँ, काम हो गया मेरा। और जो मेरे साथ जाएगा यहाँ से, मेरा स्पिरिचुअल काम है ना, निया ही अभिक्रमनासो स्थिति प्रत्यावायो न विद्यते सुअल्पम अपि यस्या धर्मस्त्रयाते महतो भया। लिटिल एंडेवर विल ऑलवेज बी देयर। मटेरियल वर्ल्ड में तो अगर आप इस लाइफ में देश के प्रेसिडेंट भी बन गए, नेक्स्ट लाइफ में अगर ह्यूमन मिलता है तो आप नॉर्मल शुरू करोगे, फिर आपको वर्क कर करके फिर प्रेसिडेंट का पोस्ट पाना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम। बट स्पिरिचुअल लाइफ में कभी भी बैंक बैलेंस नीचे कम नहीं जाता है, इटर्नल रहता है, हमेशा इटर्नल रहता है। आप 1000 जीवन पहले जो किए थे वो भी आज आपका कमाया हुआ माना जाएगा, राइट? तो द पॉइंट इज वी शुड लिव आवर लाइफ इन अ होटल चेकआउट मेंटेलिटी। अब जब होटल से चेकआउट करते हैं, मान लीजिए कि वेटर ने गलती से कोई वो लेके जा रहा था किसी के लिए कॉफी, आपके शर्ट पे गिरा दिया, थोड़ा सा गिर गया, थोड़ा सा शर्ट गर्मी लगा, भीग गया, तो ठीक है एक बार के लिए आप थोड़ा डिस्टर्ब हुए, बट आप उसके साथ बैठ के झगड़ा नहीं करने देते कि जाओ इसको धो के लाओ, आयरन करके लाओ, पैसा दो, मेरा कपड़ा खराब कर दिया, ठीक है कंपेंसेट करो, नहीं। अरे आप राइट टाइम देखो, फ्लाइट का निकलना है, परमानेंटली यहाँ रुक नहीं सकते, हमको निकलना है। तो छोटे मोटे झगड़ों को आप अवॉइड करते हो, राइट? बिकॉज यू नो आई हैव अ हायर पर्पस, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिटी, आई हैव टू गो टू माई होम। फ्लाइट मिस हो जाएगा भाई, रास्ते में अगर टैक्सी वाले से झगड़ा हो गया कोई भी कारण से, तो ये 10-50 रुपए के लिए सोचो मत, दे दो थोड़ा पैसा, कोई बात नहीं, फ्लाइट है भाई, फ्लाइट है, पकड़ना है। होटल चेकआउट मेंटेलिटी के हिसाब से रहेंगे तो वी आवर माइंड विल ऑलवेज बी फिक्स्ड इन आवर रियल होम, एंड यहाँ पे हम काम करते हुए हम डिटैच रूप में काम कर पाएंगे। दैट इज द वे वी शुड। एंड सबसे जरूरी बात, छोटे मोटे चिंदी पने से, चिंदी झगड़े से, चिंदी सोच से दूर दूर रहेंगे, बिकॉज वी आर फिक्स इन अ हायर पर्पस 24/7,
ठीक है। सो या दैट्स द थिंग। की लर्निंग्स जो हमको इस चैप्टर से मिलेंगे, सबसे पहले भगवान हमको अभी ग्लिम्स देंगे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा होता है। फर्स्ट टाइम गीता में भगवान खुद बताने वाले हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड किस टाइप का होता है, क्या होता है वहां पर। फिर हाउ कैन वी फ्री वन आवर सेल्फ फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, जो फर्स्ट कॉपी वाले वर्ल्ड में हम हैं। एंड हाउ इज कृष्णा मेंटेनिंग अस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कैसे मेंटेन कर रहे हैं, फिर कैसे हमको निकलना है और यहाँ पर क्या मिलेगा। तीनों चीज 20 श्लोकास में भगवान हमको समझाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को निकनेम दिया है होम। तो पहला 5-6 श्लोकास में भगवान बताएंगे कि हमारा होटल कैसा खराब है और होम कितना बढ़िया है। फिर 6 to 11 में आवर जर्नी टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कैसे हम वहां पे जा सकते हैं। 12 to 15 भगवान बताएंगे कि कैसे वो हमको मेंटेन कर रहे हैं, हमारे बॉडी सोल माइंड सबको मेंटेन कैसे कर रहे हैं। और 16 to 20 लास्ट में भगवान एसेंस बताएंगे कि भक्ति का एसेंस क्या है, इस गीता का ज्ञान का एसेंस क्या है। ठीक है। सो श्रीला प्रभुपाद की जय, उनके ब्लेसिंग से हम आज 2-3 श्लोका ही करेंगे बस, ठीक है, और सेशन को थोड़ा जल्दी भी एंड करेंगे। तो आज हम पहला श्लोका डिस्कस करते हैं। कृष्णा सेज, इट इज सेड दैट देयर इज एन इम्पेरिशेबल बनियन ट्री that has its roots upward and branches down and whose leaves are Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the whole Vedas. तो पहले डायग्राम दिखाएंगे, फिर हम लोग टेक्स्ट पे बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। बनियन ट्री, बनियन ट्री, yeah, this is a banyan tree in front of you. Just a second. For example, this is a banyan tree. ठीक है। तो स्पिरिचुअल ये मेटेरियल वर्ल्ड कैसा होता है, जिसमें ये देख लीजिए क्या लिखा है। दिस इज अ बनियन ट्री, देखिए ये रूट्स नीचे हैं, फिर ये ट्रंक है, फिर ये ब्रांचेस है और फिर पत्ते हैं, फिर नीचे फ्रूट्स भी है। सो ये बनियन ट्री जो है इसका रूट्स ऊपर है और ब्रांचेस नीचे हैं और उसके लीव्स वैदिक हिम्स है। दिस इज आवर मटेरियल वर्ल्ड। रूट में कौन है, ब्रह्म है, द रूट कॉज, जिन्होंने क्रिएट किया इस वर्ल्ड को। फिर ऊपर ऊपर के ट्रंक्स, बड़े बड़े ट्रंक्स, एक एक मिनिस्ट्री एक एक डिपार्टमेंट में देवी देवता है, हेवनली प्लैनेट्स है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा ब्रांचेस में आ जाएंगे तो हमको दिखेगा ये तो अर्थली प्लैनेट्स है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिलीजियस, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सब चल रहा है। मतलब क्या, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब चल रहा है। ये लोगों को खाली स्वर्ग जाने से मतलब है। तो वो लोगों को खाली ब्रांचेस को पत्तों से मतलब होता है, राइट। तो हिज लीव्स आर द वैदिक हिम्स, इस पेड़ के। कैसा वैदिक हिम्स, जो हमको स्वर्ग तक ले जाए, वैसा पत्ता है। और एकदम नीचे अगर हम जाएंगे ना, फ्रूट्स वगैरह, जो जिनको बहुत फ्रूट्स एंजॉय करना है इस वर्ल्ड का, तो वो लोअर प्लैनेट्स में जाएंगे। सो हमको जितना लगता है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने का प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, बाय बीइंग मोर एंटैंगल्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो दिस इज ओनली अ रिफ्लेक्शन। देखिए रियल वर्ल्ड में सब सीधा होता है, यहाँ पर इन्वर्टेड है। तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन। एंड वी, क्यों हम यहाँ पर है, बिकॉज वी हैड अ डिजायर टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम द लॉर्ड। हमको एंजॉय करने का मन करता है, वी ऑल वांट टू चिल इन लाइफ, राइट, टू एंजॉय लाइफ, टू बी हैप्पी। हम सब चाहते हैं हैप्पी होना, बट इन कृष्ण से इंडिपेंडेंट होके हैप्पी हम नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर हमसे गलती हो गई थी। एंड वी फॉलो वेदास ओनली टू इंक्रीज एंजॉयमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड, कि भाई स्वर्ग पहुंचा दो, वहां ज्यादा एंजॉयमेंट है, उतना ही वेदा जानना है मेरे को। एंड इग्नोर द रियल पर्पस बिहाइंड द वेदास, जो आपको सबसे निकाल देता। शॉर्ट विजन नहीं, बड़ा विजन रखना था हमको, राइट। तो ये हमको पता चलता है इसमें। तो ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अच्छा, बनियन ट्री का खासियत क्या है ना, मेरे पास शायद अभी बनियन ट्री का फोटो नहीं है। बनियन ट्री का खासियत एक ये है कि वो ना, उसका जो ऊपर से भी रूट्स नीचे गिरता है। हैव यू सीन अ बनियन ट्री जिंदगी में? गलती से घर से निकल के इंस्टाग्राम ऑफ करके देखा होगा एक बनियन ट्री, ऐसे उसके रूट्स ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो वो क्या दिखाता है पता है, कुछ ब्रांचेस इस ट्री के ऊपर भी है, कुछ नीचे भी है। दैट मीन्स जितना ब्रांचेस ऊपर से नीचे आ रहा है, उतना हम अटैच कर रहे हैं अपने अपने इस मटेरियल वर्ल्ड से, मटेरियल रिलेशनशिप से। रिश्तेदार क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेगा, ये वो। ठीक है। तो और नरिश, एक पेड़ को पानी देते हैं ना, ये पेड़ कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर चला रहे हैं। ठीक है। द ट्विग्स, द ब्रांचेस आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। द ट्री हैज इट्स रूट्स गोइंग डाउन एंड दे आर बाउंड टू फ्रूटेटिव एक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ये पेड़ हमको अब धीरे धीरे डायग्राम समझ में आ रहा है हमको। ठीक है। इट इज जस्ट लाइक, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी फिर से सुनाता हूं। पहले के 2-3 श्लोकास को हम बहुत टाइम देंगे, बाद के श्लोकास ना बहुत फटाफट हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो एक स्टोरी है जिसके बाद आई थिंक वी कैन एंड द सेशन। इमेजिन, एक माँ है एक घर में और उनकी एक बेटी है। बेटी देखती है अपनी माँ को कैसे किचन में वो रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है। ठीक है।
और अलग अलग आइटम्स बना के सर्व कर खा रही है, और बेटी को अच्छा लगता है, पास्ता पिज्ज़ा बहुत कुछ बना के दे रहा है, बढ़िया है। तो माँ को, एंड उनका क्या ड्यूटी था, मम्मी अगर बोल दी बेटा फ्रिज से थोड़ा वो निकाल के दे दो मेरे को, उतना ही ड्यूटी था उनका, उसमें वो भी खुश क्योंकि माँ को खाना बनाना आता है, माँ को खाना खिलाना आता है, और माँ भी खुश है, माँ बच्चों से अनकंडीशनल लव करते हैं कृष्णा हमसे, जैसे एक माँ बच्ची से करती है। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट, इंटरवल के बाद पता चलता है कि अब बच्ची को मन कर रहा है माँ के जैसा उनको कॉपी करने का, कि मम्मी हमको खुद का किचन चाहिए, हमको खुद का किचन चाहिए, हमको भी एक किचन खरीद के दो। तो माँ ने बच्चे को एक फर्स्ट कॉपी बना के दे दिया मटेरियल वर्ल्ड का, मतलब किचन सेट खरीद के दे दिया, बारबी डॉल ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, वो छोटा सा पिंक कलर का प्लास्टिक का कढ़ाई आता है उसमें, तो ऐसी चीजें खरीद के दे दी, पूरा सेट खरीद के दे दिया। अब लो खेलो, और वो अपना खुश हो गया, कोने घर का एक कोने में अपना खुद का मिनी किचन बना के खुश हो गया। नाउ टाइम पासेस, एज टाइम पासेस धीरे धीरे उस बच्ची को समझ में आता है कि भैया प्लास्टिक के ब्रेड से तो पेट शायद नहीं भरेगा मेरा, पचेगा नहीं है। तो अब वो मम्मा के पास आता है कि मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है मम्मा, ठीक है। तो जब हमारे सोल में हंगर आएगा भगवान के लिए, तब हम भगवान की तरफ टर्न करते हैं। एंड देन व्हेन वी आर एक्चुअली नाउ अंडरस्टूड द पोजीशन ऑफ मम्मा, कि ओके शी इज माई अल्टीमेट सेवियर, आई कांट डू एनीथिंग माई सेल्फ, तब जाके है मम्मी विल अगेन ब्रिंग हर टू हर रियल किचन एंड कुक रियल फूड फॉर हर एंड फीड हर, एंड रियल हंगर विल बी सेटिस्फाइड रियली, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज आवर कंडीशन, सो दिस इज आवर, घर के कोने में छोटा सा मिनी किचन प्लास्टिक सेट से खोल लिया हम, बट रियल हंगर तो यहाँ पे ही बुझेगा। सो वी आर लकी, आफ्टर मिलियंस एंड ऑफ बर्ड्स एंड डेथ्स फाइनली वी रियलाइज कि भाई बहुत टाइम से हमने सही खाना नहीं खाया, right? So this is a time. Make sure to the people who are really foodie here in this Zoom meeting, make sure you go back to Godhead in this very lifetime. ठीक है? All right. This is the last sloka for today. The real form of this tree cannot be perceived in this world. भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जो उल्टा बनियन ट्री है ना हमारा दुनिया, इस दुनिया में रह के आप इसका रियल फॉर्म नहीं देख पाओगे, क्योंकि यहां पर उल्टा है, रियल रियल फॉर्म तो इसका ऐसा है जो ऊपर मिलेगा आपको देखने को। तो with determination you have to cut this strongly rooted tree. How will you cut this tree? With the weapon of detachment. Therefore you must seek that place from which having gone, इसलिए आपको वो जगह जाने के लिए आतुर रहना चाहिए, नॉट दुबई और यूरोप ऑन ऑल दीज प्लेसेस, बट वहां जहां एक बार चले गए तो वापस आना ही नहीं पड़ेगा। और वो कैसे होगा? बाय सरेंडरिंग टू ममा, राइट, एंड फ्रॉम whom everything began, from whom everything has extended since time immemorial. तो बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है ये, जिसको हम लोग अगले संडे डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। जस्ट लेट बिफोर आई गो, मैं आपको 2-3 शॉर्ट लेसन दूंगा कि वी हैव टू चूज वन वे, आइदर आवर वे ऑफ लाइफ, है ना, प्लास्टिक किचन सेट, या गॉड्स वे, रियल मम्मीज किचन, ठीक है। और या दैट इज द थिंग, वी हैव टू फाइट। हमको अभी चैप्टर 14 को मत भूल जाएगा 15 में आके, वो निष्ठा स्टेज में रहना है हमको। 2 मिनट्स, ठीक है। वो हम लोगों को नीचे जो लड़ाई करे ना अपहिल वाला, अपहिल में पहुंच के निष्ठा में रहना, तभी हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेज होगा, हमको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हम जो है भक्ति में बहुत प्रोग्रेस करने लग गए हैं। एक पॉइंट पे हमको लगता ही नहीं कि अरे इतना हम भक्ति में आगे बढ़ेगा क्या, अभी तो मैं ऐसे इंटरेस्ट में कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये फोटो ना इमेजिन करिए आपके साथ एक्चुअली एक ऐसे बोझ है, माइंड एंड सेंसेस आपको अपने हिसाब से नचा रहे हैं, तो इस बोझ को तोड़ना है हमें, कैसे? हरि नाम से और डिटैचमेंट से। So attachment to Harinam is detachment from material desires, ठीक है। So with this the session comes to an end. Student of the week जो हमारे इस बार जो है बेस्ट साधना जो है युक्ता अग्रवाल माता जी का हुआ था। Then we have other people also, तो उनमें सौम्या एंड चहक माता जी को हम स्पेशल मेंशन देना चाहेंगे। इस बार 13 लोगों ने फॉर्म भरा है, सॉरी साधना शीट फिल किया है। कृति, सौम्या, चहक, कृतिका, ईशानवी, सुहाना, दिव्यश्री, विष्णु, कैबल्या, युक्ता, जानवी, दिशा एंड नमीशा। एंड यस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सिंसियरिटी। हम लोग इस साल इस वीक के स्टूडेंट ऑफ द वीक के लिए एक बार हरे नाम महामंत्र लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Keep inspiring us. Thank you. Please switch on your videos. 3, 2, 1. Hare Krishna. Yeah, that's it. Thank you. जिनका डाउट है वो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।
टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्ण। Hare Krishna. Hare Krishna.